हेलो बच्चों, मीनाक्षी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम नितेश तिवारी है और हम यहाँ पर मैथ का चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो क्लास 11th का है। तो हम शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। आज ये हमारी पहली क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हम शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है इमेजिनरी नंबर से, जिसके बारे में सबसे पहली बार यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने बताया था। यूलर ने इस बात को बताया कि जो इमेजिनरी नंबर है इसको इन्होंने आयोटा का नाम दिया। इन्होंने ये बताया कि आयोटा हम आई से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी √-1। उसके बाद यहाँ से देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम यहाँ पर रखते हैं √-1 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। उसके बाद होता है हमारा आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 को हम लोग आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। यहाँ हमने अभी प्रूफ किया था आयोटा स्क्वायर -1 होता है और इंटू आयोटा। आयोटा में -1 से इंटू कर देंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है आयोटा की पावर 3 की वैल्यू हो गई -1। अब हम पहुँचते हैं आयोटा की पावर 4 पे। आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है -1 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा +1। और इसी तरह हम आयोटा की किसी भी पावर को सॉल्व कर सकते हैं, आयोटा की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आयोटा की पावर में कुछ भी हो, ऐसे ही हम कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ करके निकाल सकते हैं। तो अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, उसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो हमारा जैसे कि अगर हमें आयोटा की पावर 19 की वैल्यू निकालनी है, हमारी एग्जांपल है हमारे पास आयोटा की पावर 19 की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम जानते हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेस ये है कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 19 को ब्रेक करेंगे 4 के टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे 19 के पास 4 के टेबल का कौन सा नंबर आता है, 16 आता है। तो हम इसको लिख देंगे आयोटा की पावर 16 + 3। 19 के पास 16 आता है, इसलिए इसको हमने 16 + 3 लिखा। होता ये 15 + 4 भी है, 14 + 5 भी है, पर 14, 15 ये सब 4 के टेबल में नहीं आते हैं। 4 के टेबल वाला हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 इसको एक्चुअली हमने सॉल्व कर लिया है, 16 को लिख दिया 4 की पावर 4, आयोटा की पावर 3 सेपरेट कर दिया। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। होल ओवर मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर आ गया माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 19 की वैल्यू आ गई हमारी माइनस आयोटा। यहाँ पर देखो ऐसा हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है आयोटा की पावर -39। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसको सबसे पहले लिख देंगे आयोटा की पावर 39। 1 आयोटा की पावर 39। किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। इसको फिर से जैसे आयोटा की पावर 4 के टेबल के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, तो 39 को हम ब्रेक कर देंगे आयोटा की पावर 36 + 3। फिर से ये आयोटा की पावर 36 हो जाएगा इंटू आयोटा की पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 आयोटा की पावर 4, इसकी पावर 9 इंटू आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा रख देंगे हम। ये टोटल आंसर आ गया 1 माइनस आयोटा।
जैसे कि हम जानते हैं इरेशनल नंबर अपॉन में नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह आयोटा भी √-1 है, नीचे आयोटा नहीं छोड़ा जाता है, तो हम इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटू आयोटा इज आयोटा अपॉन माइनस आयोटा में आयोटा से इंटू होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा अपॉन -1 और ये -1 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आयोटा, यानी आयोटा की पावर -39 की वैल्यू है आयोटा। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर देता हूं मैं, ये आप खुद से कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। खुद से ट्राई करेंगे, हो जाएगा। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके फ्री में PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आयोटा का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर Z से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्म होता है, हम लिखते हैं A प्लस आयोटा B। इस तरह का कोई भी नंबर लिखा जाएगा, इसको हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। इसमें हम लोग इस वाले पार्ट में जिसमें आयोटा नहीं है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जिस नंबर के साथ आयोटा में इंटू है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को जो हम लोग REZ से डिनोट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को IMZ से डिनोट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट ऑफ Z इज A एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज Y। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z इज A एंड imaginary part of Z is Y, sorry B। यहाँ पे जो I का कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, जो विदाउट I है उसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक बात ये है। इसमें अब हमें कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम लोग Z बार से डिनोट करते हैं और इसको फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं I के जगह पे -I। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास Z की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, ये हमारी Z की वैल्यू है। अगर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट ऑफ Z इज डिनोटेड बाय Z बार, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देंगे, यानी ये बन जाएगा 3 - 4 आयोटा। कॉन्जुगेट हम ऐसे निकाल देते हैं। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम चलते हैं एडिशन की तरफ। कुछ बेसिक से हमारे पास ऑपरेशन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है Z1 की वैल्यू दे दी है 3 + 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू दी हुई है 3 - 4 आयोटा। अब हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। पहला ऑपरेशन है एडिशन। ये आपके एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में इसके खूब क्वेश्चन दिए हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कैसे करते हैं हम देखो, 3 + 2 आयोटा प्लस इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है, तो इनको एक साथ ऐसे लिख लेंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देते हैं, मतलब 3 और 3 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर देते हैं, तो 2 आयोटा -4 आयोटा इज -2 आयोटा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 6 - 2 आयोटा। ये हमारा एडिशन हो गया।
इसी तरह सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग माइनस करके लिखेंगे। 3 + 2 आयोटा माइनस 3 - 2 आयोटा। यहाँ से हम लोग कर लेंगे, 3 में से 3 जाएगा 0 प्लस 2 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 आयोटा, यानी ये टोटल आ गया हमारा 6 आयोटा। सब्ट्रैक्शन 6 आयोटा हो गया। ठीक है बच्चों, और भी क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।